इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? 20-25 टाइप के क्वेश्चन इसी टर्म पे बन जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। आइए समझते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, जिसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अस्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति हिंदी में कह देते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में ये टर्म बहुत टाइप के क्वेश्चन इस पे बन के आते हैं। 20-25 टाइप के क्वेश्चन इसी टर्म पे बन जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो इस वीडियो में बने रहिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप गलती नहीं करेंगे और एमसीक्यूज में गलती जरूर नहीं करेंगे आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो मैं इरफान, एजुकेटर जुडिशियल अड्डा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। आइए समझते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब आप पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। खास बात यह है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दे रखी है बहुत ही वास्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है और उससे समझ में ही नहीं आता एक्चुअली कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। जैसे वहां पे डेफिनेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। अब इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? यानी कि एक एक्सक्लूजनरी यानी कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे रखा है, किसी चीज को एक्सक्लूड कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, वो ये बता रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे नहीं कहेंगे। वो कहता है स्टैंडिंग टिम्बर है या उगती हुई फसल है या घास है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होते। अब बाकी क्या होते हैं वो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। अब इसको समझने के लिए आपको एक और डेफिनेशन देखनी पड़ेगी जो कि जनरल क्लॉज एक्ट में दे रखा है। जनरल क्लॉज एक्ट में भी अस्थावर संपत्ति की डेफिनेशन दी है। हम आपको बता दें कि बहुत सारे अलग अलग एक्ट में अलग अलग इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी है। बहुत अलग तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। इनकम टैक्स एक्ट में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। जनरल क्लॉज एक्ट में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। ऐसे अलग अलग एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। बहरहाल हमें क्या काम है, हमें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है उसको देखना है और एक जनरल क्लॉज में है उसको, जनरल क्लॉज एक्ट में उसमें देखना है। जनरल क्लॉज एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा वास्ट डेफिनेशन है, वहां से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। वहां पे कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड्स बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, यानी कि लैंड अगर कोई है, जमीन है, उससे कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और कोई थिंग्स है जो कि अटैच टू अर्थ है। अब थिंग्स अटैच टू अर्थ क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। कोई ऐसी चीज है जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, अटैच्ड है। अब एक चीज जमीन से, भूमि से कैसे अटैच हो सकती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनरल क्लॉज में जो डेफिनेशन है एक पॉइंट और कहता है कि अगर मान लिया कोई चीज परमानेंटली फास्टेंड है टू द थिंग्स अटैच टू द अर्थ, कोई ऐसी चीज जो अटैच टू अर्थ है यानी कि जमीन से जुड़ी हुई है, उसमें कोई चीज फास्टेंड है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरीके से जनरल क्लॉज एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक टर्म है अटैच टू द अर्थ, वो उन्होंने डिफाइन किया अटैच टू अर्थ, सेक्शन 3 में ही है। अब हम पहले समझते हैं अटैच टू अर्थ किसे कहते हैं। अगर आपको अटैच टू अर्थ समझ में आ गया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, परिभाषा बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अटैच टू अर्थ यानी कि किसी चीज को हम तब कहेंगे कि ये अटैच टू अर्थ है जब वो इम्बेडेड हो, जमीन से इम्बेडेड टू द अर्थ हो, जब वो चीज जो है रूटेड हो, रूटेड इन द अर्थ हो, जमीन में रूटेड है, और जब वो चीज फास्टेंड टू द थिंग्स, जो चीज ऑलरेडी जमीन में इम्बेडेड है वो चीज फास्टेंड है उस चीज के साथ जिसके लिए आप जैसे आप उसको इंजॉयमेंट के लिए आपने फास्टेंड कर रखा है। मैं इसको समझाता हूं आपको। सबसे पहले हम रूटेड का मतलब समझते हैं। अगर कोई चीज रूटेड है यानी कि नेचुरली वो जमीन के अंदर रूटेड है, जैसे कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, अब वो जमीन के अंदर नेचुरली एक प्राकृतिक प्रोसेस से रूटेड है, तो इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कह देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आम का पेड़ क्या है तो आप बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा हमने बताया इम्बेडेड। इम्बेडेड किसे कहते हैं? जब कोई इंसान किसी चीज को, जमीन जो नॉर्मल सतह होती है उसके नीचे कोई इंसान अगर किसी चीज को डाल के बना दे, जैसे आप दीवार कह सकते हो। दीवार क्या है? दीवार एक इंसान ने बनाया है, एक नॉर्मल जो जमीन की सतह होती है उसके नीचे जाके वो ने पहले बनाता है, जिसको आप बोल देते हो बेस तैयार कर देता है, उसके बाद वो दीवार बनाता है। यानी कि ये भी चीजें जमीन के अंदर धसी हुई हैं, जिसको आप इम्बेडेड शब्द दे देते हो। तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपसे कोई पूछे दीवार क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने आपको पढ़ा कि फास्टेंड एनीथिंग विच हैज इम्बेडेड टू द अर्थ, यानी कि कोई ऐसी चीज जो जमीन में इम्बेडेड है और उसमें कोई चीज फास्टेंड है, यानी कि खिड़की, दीवार, विंडो हो गया, एसी हो गया। तो एसी क्या है भाई? दीवार में फिक्स्ड है, फास्टेंड है। किस लिए?
क्योंकि आप अपने इंजॉयमेंट के लिए उसको आपने लगा रखा है। विंडो क्या है, हवा आने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए आपने विंडो लगा रखी है, तो उसको भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी कह देंगे। तो कोई भी चीज़ अगर अटैच टू द अर्थ है, अटैच टू द अर्थ वो तीन तरीके से हो सकती है, या तो वो रूटेड होगी, या तो वो चीज़ें इम्बेडेड होंगी अर्थ में, या तो वो फास्टेंड होंगी। तो ये तीनों चीज़ें अटैच टू अर्थ कहलाती है। और यही चीज़ जनरल क्लॉज एक्ट में कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस कोई लैंड या बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, या कोई चीज़ अटैच टू द अर्थ। तो अटैच टू द अर्थ में मतलब मैंने समझा दिया। और डिटेल में हम समझते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं समझाया जाता तो बेसिकली आप यही समझते हैं अचल संपत्ति जिसको जो चल ना सके, जो स्थिर हो, जैसे घर हो गया, प्लॉट हो गया, लैंड हो गया, इसी को हम लोग बचपन में समझते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब बहुत कुछ होता है। जैसे मान लिया एक लैंड है, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही, लेकिन मान लिया एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कोई बेनिफिट एराइज कर रहे हैं। जैसे मान लिया एक पॉन्ड है, तालाब है, कुआं है, उससे पानी भर रहे हैं, तो ये जो पानी भरने का हक है, आपका राइट्स है, वो भी एक्चुअली में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये राइट्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इंटरेस्ट आ गया उसमें, उस कुएं में आपका इंटरेस्ट है, उस तालाब में आपका इंटरेस्ट है, उस पॉन्ड में आप मछली मारते हो, तो ये आपका हक है, राइट है। तो ये राइट, ये इंटरेस्ट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसी पे पूरी कहानी, पूरी लड़ाई चलती रहती है। आपको इंटरेस्ट का मतलब समझाया जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और एक चीज़ समझ लेते हैं, अब स्टैंडिंग टिम्बर में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई स्टैंडिंग टिम्बर क्यों निकाला। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी स्टैंडिंग टिम्बर को काउंट नहीं करते। जैसे स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब एक ऐसा तना, एक ऐसा पेड़ जिसको मतलब ये एक्सपेक्ट करके जमाया गया है कि भैया ये जब मोटा तना हो जाएगा तो हम इसको काट देंगे। जैसे आप सागवान का पेड़ कह सकते हैं, शीशम का पेड़ कह सकते हैं, और भी कई चीज़ें आती हैं। लिपस्टिक का पेड़ होता है जिसको बेसिकली फर्नीचर, दरवाज़ा या घर और बनाने के लिए जमाया जाता है। जब वो मोटा तना हो जाता है, जब काम लायक हो जाता है, तो उसको काट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए जमाया गया। तो इसलिए इसको हम टिम्बर कहते हैं, स्टैंडिंग टिम्बर बोल देते हैं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। ग्रोइंग क्रॉप्स है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। घास है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है जो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में ये सिंपल आएगा, बताइए कार इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोई बच्चा भी बता देगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। और ये नहीं पूछेंगे लैंड जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई बच्चा बता देगा लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सवाल किस तरीके से आते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है, पहले मैं वो बोल रहा हूँ। जैसे जल का राइट है, राइट टू कैच फिश है, यानी किसी तालाब में आपको मछली मारने का हक, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद राइट टू वे है, किसी जगह से आप जा रहे हो, वो हक आपका, वो रास्ता आप बार बार उसी से जा रहे हो, सभी लोग जा रहे हो, तो एक जो अधिकार राइट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट ऑफ ईजमेंट, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई आपका घर है, मकान है, रेंट वसूलने का हक जो है राइट है। राइट टू कलेक्ट द रेंट, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। राइट ऑफ वतन इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बाकी बच्चों वाली कहानी तो आप भी जानते हो कि लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। और अब हम एग्जांपल कुछ देंगे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जो जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे वो आपसे पूछ लेंगे राइट टू वर्शिप, पूजा करने का अधिकार जो है, बताइए इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो आप कहेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और उसके बाद ग्रास, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में ही इन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है। उसके अलावा वो पूछेंगे, मान लिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कोई डिक्री पारित की गई, तो वो डिक्री बताइए कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप बोलेंगे नहीं है। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट है, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आते। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लास्ट में फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।